स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बाप और बेटे की उम्र को जमा करने से 72 ईयर्स आंसर आता है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। आज से 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 टाइम्स थी, 2 गुना थी। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, ये चीज हमने कैलकुलेट करके देनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ सन। अगर सन की एज x है, बेटे की उम्र को x कह रहे हैं, तो एज ऑफ y, एज ऑफ फादर, इट इज इक्वल टू y। हमने कहा कि बेटे की उम्र x है और बाप की उम्र y है, तो पहली कंडीशन को लिखते हैं सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, बेटे की उम्र x, बाप की उम्र y, दोनों को जब ऐड करेंगे, सम लेंगे x प्लस y, इट इज इक्वल टू 72 ईयर्स। बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद अब दूसरी कंडीशन देता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसने बताई हुई है कि फादर एज इज 2 टाइम्स द सन ऑफ द एज बट 6 ईयर्स अगो, लेकिन 6 साल पहले। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे 6 ईयर अगो, बाप की उम्र और बेटे की उम्र। अब 6 साल पहले की उम्र निकालनी है, तो सन की उम्र क्या है x, 6 साल पहले क्या होगी x माइनस 6। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या हो जाएगी x माइनस 6 ईयर, और बाप की उम्र अब y है, तो 6 साल पहले कितनी होगी y माइनस 6। अब कंडीशन क्या दी हुई है, फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो सन की एज x माइनस 6 है, इसका 2 टाइम्स लें, 2 टाइम्स मतलब 2 से ज़रब कर दें, तो हमें बाप की उम्र मिल जाती है। ये बाप की उम्र है, ये सन की उम्र का 2 टाइम्स है। अब यहां से देखिएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 2 आर 12 इक्वल्स टू y माइनस 6। ये 6 इस साइड पे माइनस का बाय एडिशन प्रॉपर्टी, दोनों साइड पे 6 को ऐड कर दें, या फिर ये वाला माइनस 6 जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस वाला प्लस को हो जाएगा। 2x माइनस 12 प्लस 6 इक्वल्स टू y। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू माइनस का 12 है प्लस का 6 है, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, बाकी माइनस का 6 बच जाएगा। इट इज इक्वल टू y। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब इसमें y की जगह पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 6, x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 72। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2x 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 72। ये माइनस क्या उधर जाके प्लस को हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6। आंसर आ जाएगा 72 प्लस 6 78। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 कैरी करेंगे 6 जार 18, x इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, एज ऑफ सन, इसकी को हमने x कहा हुआ था, एज ऑफ सन ये है 26 ईयर्स। इसके बाद हमने जो है क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी वो एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले की उम्र निकाल के देनी थी। एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, मौजूदा उम्र उसकी x है, तो 6 साल पहले x माइनस 6 होगी, 26 माइनस 6 20 ईयर्स। ये उसकी वो उम्र है जो आज से 6 साल पहले होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने लिखा है मेरा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड इट फॉर 1520 रुपीज। 1500 की चीज खरीदी है, खिलौना खरीदा है और 1520 का बेचा है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, जो मुनाफा कमाया उसको परसेंटेज फीसद निकाल के बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय 1500, सेल प्राइस ऑफ टॉय, सेल प्राइस है उसकी 1520 रुपीज। सबसे पहले तो हम प्राइस निकालते हैं कि उसने प्रॉफिट कमाया कितना। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू
सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस फरोख्त है, कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद है। 1520 का बेचा है और 1500 का उसने खरीदा था, तो यहाँ से हमें पता चला कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 रुपीज हुआ है। अब हमने इस प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला याद करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर या प्राइस ऑफ प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। जितना प्रॉफिट होता है उसको कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद पर डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ था 20 रुपीज। 20 ओवर 1500, 1500 की खरीदी थी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो दो से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा। कैलकुलेट कीजिएगा 0.0133 मल्टीप्लाइड बाई 100, और अगर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है, 0.20, 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाएगा। 1.33%, ये उसका प्रॉफिट है जो परसेंटेज में होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बताया हुआ है टोटल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000, 9,60,000 उसकी टोटल आमदनी है, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट बताई हुई है 1,30,000। सबसे पहले एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है? हुकूमत की तरफ से वो रकम जिस पर टैक्स फ्री होता है, जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, उस अमाउंट को हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट का नाम देते हैं कि इतनी कीमत पे उसने टैक्स पे नहीं करना। टोटल उसकी जो इनकम हुई, आमदनी हुई, वो 9,60,000 है। उसमें से उसने 1,30,000 का टैक्स नहीं देना, बाकी का टैक्स देना है, और जो टैक्स देने की शरह है वो बताई हुई है 0.75%। तो इस अमाउंट में से हम निकालते हैं कि उसका टैक्स कितना बनेगा। टैक्स की अमाउंट निकालनी है तो सबसे पहले हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देते हैं। टोटल इनकम, उसकी जो टोटल आमदनी है, कुल आमदनी, वो है 9,60,000 रुपीज। 9,60,000 उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ये ऐसी रकम है जिसपे उसने टैक्स नहीं देना, और ये है 1,30,000। तो नीचे निकालेंगे पेएबल, टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल अमाउंट। टोटल इनकम 9,60,000 माइनस कर देंगे 1,30,000, इस पे उसे टैक्स माफ है, तो टोटल जो अब उसने टैक्स देना है वो 8,30,000 रुपीज। ये ऐसी अमाउंट है जिस पर उसे टैक्स देना है। अब अमाउंट ऑफ टैक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स, जो उसकी शरह है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल इनकम, या इसको आप ग्रॉस इनकम भी लिख सकते हैं। टैक्सेबल इनकम, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल इनकम। अब रेट ऑफ टैक्स उसने बताया था 0.75, और मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्सेबल इनकम, हमारे पास थी 8,30,000। अमाउंट ऑफ टैक्स निकालनी है, रेट ऑफ टैक्स उसने दिया हुआ है 0.75%, मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल इनकम हमने निकाली 8,30,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज को खत्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। 0.75 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 8300। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। 75 ओवर 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 8,30,000। यहाँ पर देखिएगा 4 जीरो से कैंसिल। 75 को मल्टीप्लाई करना है 83 से, रफ में जाके मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 83 से। 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 8 40 प्लस 1 41, एक क्रॉस लगाएंगे, दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 1 2 कैरी, 7 8 56 प्लस 2 58, इनको ऐड करेंगे 5 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 4 12 2 1 कैरी, 5 प्लस 1 6। तो यहाँ से जो हमें अमाउंट ऑफ टैक्स मिलेगी 6,225 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप निकाल के देना है 3,75,000 का। उसने टोटल जो उसने जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करना है 3,75,000 की अमाउंट पे। रेट बताया है 14% एनुअली। मार्कअप हम प्रॉफिट को कहते हैं। अब जो सिंपल हम प्रॉफिट होता है वो ये होता है कि जो आप एक्चुअल अमाउंट दे रहे होते हो, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं एक्चुअल अमाउंट को जो इन्वेस्ट की जा रही है, या आप किसी को
किसी को लोन दे रहे हो, लोन देने के बाद वो आपको असल रकम भी वापस करेगा, बदले में कुछ अजाफी पैसे भी देगा। तो वो जो अजाफी पैसे होते हैं वो उसका प्रॉफिट या मार्कअप कहलाता है। असल अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। जिस शरह से पैसे बढ़ा के देगा वो उसका रेट है, और जितने वक्त के बाद देगा वो उसका टाइम पीरियड है। अब इसका एक और सिंपल सा मफहूम ये भी हो सकता है कि मार्कअप सूद को कहा जा सकता है, जो कि शरीयत मोहम्मदी में हराम है पड़ी। तो पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले उसमें कहा हुआ है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट करते हैं। ये है 3,75,000 रुपीज। और इसके बाद उसने बताया फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड T, इट इज इक्वल टू 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। पहले हम रेट लिख लेते हैं, R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है 14%। अब आगे उसने कहा है कंपाउंडेड एनुअली। मार्कअप हमने फाइंड करके देना है कंपाउंड मार्कअप। तो सबसे पहले तो मार्कअप भी दो तरह का होता है। कंपाउंड मार्कअप का ये है कि अगर आपने किसी को 1 साल के टाइम पीरियड के लिए 10% पे 100 रुपए दिए हैं, तो उसने 1 साल के बाद आपको 110 रुपए देने हैं। अगर आपने उस साल में 110 रुपए उससे नहीं लिया, आप कहते हो मैं अगले साल ले लूंगा, तो आप जो दूसरे साल में उसने प्रॉफिट देना है वो 100 का नहीं देना। जो 10 रुपए आगे आपका प्रॉफिट बना है वो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। यानी कि अब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे साल के लिए हो जाएगी 110 रुपए, और उस 110 रुपए पे वो 10% आपको आगे प्रॉफिट देगा। तो इतनी गहराई में नहीं जाते, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000, टाइम पीरियड 1 ईयर, रेट है 14%। तो यहाँ से हम मार्कअप का फार्मूला लिख लेते हैं। मार्कअप इज इक्वल टू, या इसी को प्रॉफिट भी कहा जाता है, PRT। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 14% मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड है 1 ईयर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 14% है, परसेंटेज को खत्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, 14/100, और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। अब यहाँ से देखिएगा डिनोमिनेटर की 2 जीरो, न्यूमरेटर की 2 जीरो से कैंसिल, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और यहाँ से बच जाएगा 3,750। रफ में जाके इसे 0 मल्टीप्लाइड बाय 14, 4 0 0, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी, 4 3 12 प्लस 3 15। एक क्रॉस लगाएंगे, अगले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0, 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, 0 0 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12 2 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो यहाँ से हमें जो मार्कअप की अमाउंट मिलेगी 52,500 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ बढ़ा के वापस करनी है 1 साल के टाइम पीरियड के बाद।